जो सत्ता में बैठा है उससे तो सवाल होगा ना। जो ताकतवर है उससे सवाल होगा। जिसके हाथ में तमाम एजेंसीज हैं उससे सवाल होगा। जिसकी जेब में गुप्त चुनावी चंदे का 60% पैसा है उससे तो सवाल होगा ना। देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें भगवान के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, उनसे सवाल तो होंगे ना। मगर हमारा वाहियात गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से सवाल कर रहा है ना, खुद प्रधानमंत्री शर्मिंदा हो रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? आपकी ऊर्जा का क्या राज है? औरतें, बच्चे और युवा आप पर मरे जा रहे हैं, आप पर फिदा हो रहे हैं। इस तरह के सवाल गोदी मीडिया कर रहा है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात, एनडीटीवी को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दे दिया। और वो जो इंटरव्यू किया गया है ना, वो पत्रकारिता के नाम पर शर्मसार करने वाला अध्याय है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्रणॉय रॉय से एनडीटीवी हथिया लेने के बाद और एनडीटीवी पर अडानी के कब्जे के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया। जाहिर सी बात है, जिस संस्था में प्रणॉय रॉय थे या रवीश कुमार थे, उस संस्था को प्रधानमंत्री कैसे इंटरव्यू देते, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, याद है 5 साल पहले एक शगुफा छोड़ा गया था, प्रधानमंत्री आप कौन सा टॉनिक पीते हैं? प्रधानमंत्री आपकी जेब में जो बटुआ है उसमें क्या है? प्रधानमंत्री आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? अब बाजार में एक नया आया है, प्रधानमंत्री आप रिलैक्स कैसे करते हैं? गौर कीजिए। नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं इतने चुनाव के गर्मी के बीच में? यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो इंटरव्यू करने वाला रिपब्लिक का संपादक, इत्तेफाकन दोस्तों ये वही संपादक है, याद कीजिएगा। इस पर आरोप लगा था एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देना। यह व्यक्ति जेल में भी था। उसके बाद टीआरपी घोटाले में भी इसका नाम आया था। यह बात अलग है कि जब महाराष्ट्र में सरकार पलटी तो तमाम आरोपों पर झाड़ू फेर दी गई। मगर सवाल देखिए दोस्तों, चेहरे पर सौम्यता का भाव देखिए। मगर जब सामने विपक्ष होता है तब उस विपक्ष से कठिन सवाल तो बहुत दूर की बात है, उस विपक्ष को गाली दी जाती है, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश करता है। ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जो लगातार अपने प्राइम टाइम में विपक्ष के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ जहर उगलते हैं जो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के कटघरे में रखते हैं। ये लोग सवालों से बचते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल करते हैं। अब मैं आपको एक और छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। देश का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, उसका चैनल न्यूज़ 18, और उसका पत्रकार पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आप पर फिदा औरतें हैं, युवा हैं, उनका वोट, उनका लिंक, उनका इमोशनल लिंक। प्रधानमंत्री खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। देखिए गुल्लूनुमा पत्रकारिता पर खुद प्रधानमंत्री किस तरह से तमाचा मारते हैं, सुनिए। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री को तारीफ पसंद है, मगर कभी कभी पत्रकार तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर देते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर एक निहायत ही चतुर व्यक्ति हैं। वो राजनीति के माहिर हैं। उनके सामने किस तरह की चाटुकारिता हो रही है वो सब समझते हैं। वो चाटुकारिता शायद उन्हें ताकत भी देती है, मगर कभी कभी ये पत्रकार तमाम हदों को पार कर देते हैं, जिसका नजारा भी देखा। मगर ये इकलौता नजारा नहीं है दोस्तों। इसी न्यूज चैनल से इनसे पूछा गया था आपकी ऊर्जा का क्या राज है? गौर कीजिएगा। तो देखा आपने, 3 पत्रकार बैठे थे और 3 एक से एक चाटुकारिता कर रहे थे। मगर अब मैं जो आपको चीज दिखाने वाला हूं ना, वो अपने आप में एक शेक्सपियरन त्रासदी है दोस्तों। इट्स अ बिग शेक्सपियरन ट्रेजेडी। चैनल है एनडीटीवी। वो एनडीटीवी जो प्रधानमंत्री को नहीं भाता था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पत्रकारों या 2 संस्थाओं से कड़ी एलर्जी थी। एक तो एनडीटीवी, क्योंकि जब गुजरात में दंगे हुए थे तब एनडीटीवी ने जमीन पर जाके आपके सामने हकीकत पेश की थी। और फिर आपको याद होगा करण थापर का वो इंटरव्यू जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पीना पड़ गया था।
और यह कहना पड़ा था दोस्ती बनी रहे। उसके बाद करण थापर को कभी इंटरव्यू नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ, जब भाजपा सत्ता में आई तो करण थापर को तमाम न्यूज चैनल से गायब कर दिया गया। अब करण थापर यूट्यूब पर वायर के लिए इंटरव्यूज करते हैं। प्रधानमंत्री का यह रुतबा है। आखिरकार प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया और जैसा कि आप उनके ट्विटर फीड पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यानी कि एनडीटीवी के एक इंटरव्यू का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी दोस्तों। यानी कि आपको एनडीटीवी पर पहले कब्जा करना पड़ा, और कब्जा किसने किया? गौतम अडानी ने। प्रणॉय रॉय को बाहर का रास्ता दिखलाया गया। उसके बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया। श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान, तमाम जो पत्रकार थे उन्होंने एनडीटीवी को रुखसत किया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया। और पापा की परी ने जो सवाल किए हैं ना दोस्तों, उस पर गौर कीजिए। आपके सामने पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे आकलन किए जा रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया है वहां भाजपा को बढ़त है, लेकिन बंगाल की बात कर लें या फिर उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, आपका क्या आकलन है? मोहतरमा पूछ रही हैं कि इन तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री का क्या आकलन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तो अपनी पार्टी के लिए बेहतर आकलन ही तो बताएंगे। तो मोहतरमा से मेरा सवाल, यह क्या सवाल हुआ भला भाई? यह कैसा सवाल है? यह कैसा चाटुकारिता से ओतप्रोत सवाल है? अब दूसरे सवाल पर गौर कीजिए। आपका बिहार का आकलन क्या कहता है? इस बार बिहार में क्या होगा? प्रधानमंत्री क्या कोई ज्योतिषी हैं? प्रधानमंत्री क्या कोई एक्सपर्ट हैं? प्रधानमंत्री क्या कोई सेफोलॉजिस्ट हैं? दूसरा सवाल, बिहार में आपका क्या आकलन है? यह भी तो पूछा जा सकता था कि आपने बिहार के लिए जिस स्पेशल पैकेज की बात की थी उसका क्या हुआ? दरभंगा में एम्स का क्या हुआ? यह भी तो सवाल पूछा जा सकता था कि आज से करीब 9 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुआ था, 8 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ था, तब मंच पर खड़ा होकर आपने कहा था इतने करोड़ दूं या उतने करोड़ दूं। क्या हुआ उसका? यह सवाल नहीं पूछे गए। सवाल क्या पूछा गया कि बिहार में आपका क्या आकलन है? तीसरे सवाल पर आइए। इस वक्त हम चरखा समिति के पास हैं। जब आप बिहार में आते हैं तो क्या ख्याल आता है? क्या गाना है वो जगजीत सिंह का? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम पत्रकारों के लिए घना साया हैं। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग पत्रकारिता के नाम पर मजाक कर रहे हैं। फिर एक और सवाल पर गौर कीजिए साहब, आप इस चुनाव को रेफरेंडम के तौर पर या गवर्नेंस के मॉडल पर देखते हैं? अरे भाई, गवर्नेंस मॉडल पर सवाल करते ना, सवाल करती हैं आप कि प्रधानमंत्री आपने मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों बताया? प्रधानमंत्री आप बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा? आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप देश के मुसलमानों के खिलाफ भीड़ क्यों खड़ी कर रहे हैं? यह सवाल पूछे जाने चाहिए ना, मगर नहीं साहब, यह सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, महिलाओं के लिए पिछले 10 सालों में आपने कई सारी योजनाएं चलाई। क्या लगता है महिला वोटर इस बार आपके साथ है? महिला वोटर इस बार आपके साथ है? जब महिला वोटर की बात की तो तुम सवाल कर सकती थी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। सवाल यह कर सकती थी कि प्रज्वल रेवन्ना जो हैं उन्हें टिकट क्यों दी गई, जबकि आप ही के हासन के जिला का जो अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि टिकट ना दी जाए। सवाल कर सकती थी ना। सवाल यह भी किया जा सकता था कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को टिकट क्यों दिया गया, जबकि चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं दिल्ली की एक अदालत में। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 6 महिला पहलवानों की गवाहियां हैं, जिसमें लिखा गया है कि सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह हमारी छाती पर हाथ रखता था। ये तमाम सवालात हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का सवाल हो सकता था, मोहतरमा ने वो नहीं पूछा। यह भी सवाल हो सकता था कि आप बार बार एक बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर क्यों रिहा करते थे प्रधानमंत्री? मगर सवाल क्या किया जा रहा था? महिला वोटर के बारे में आपकी क्या राय है?
और अब एपीबी न्यूज की मोहतरमा दोस्तों, देखिए क्या सवाल कर रही हैं। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आपने सुना अभी इसका क्या कैरेक्टर है? इस सवाल का क्या चरित्र है? इस सवाल का कुछ भी नहीं है। आप महिलाओं के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, मगर मुद्दे पर आइए ना। आप जानते हैं, जिन मोहतरमा का सवाल मैंने अभी अभी आपको दिखाया, कुछ दिनों पहले तक इनके ट्विटर हैंडल पर जो पिंड ट्वीट होता है, यानी जो ट्वीट सबसे ऊपर होता है, वो क्या था? आज से 5 साल पहले मोहतरमा ने जो प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने खूब भक्ति की थी, उसके बारे में कि ये मेरे लिए गर्व का मौका है कि मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया। आप जानते हैं, जो आखिरी 2 पत्रकारों का मैंने जिक्र किया, दोनों महिला पत्रकार हैं, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, दोनों बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टर्स रही हैं। दोनों को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है दोस्तों। आज से करीब 8-9 साल पहले तक ये लोग बेहतरीन पत्रकारिता किया करते थे, मगर फिर भाजपा सत्ता में आई, और जब भाजपा सत्ता में आई तो पत्रकारों पर सत्ता का दबाव बना, हिरेन जोशी का दबाव बना, अनिल बलूनी का दबाव बना, अमित मालवीय का दबाव बना, और ये तमाम जो बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टर्स थी, जिन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला था, वो सब सत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। वो सब पापा की परियां बन गई। किसी में फिर हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री से मुद्दों पर सवाल करने की। मैं इन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह की पत्रकारिता करके तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? तुम सब भस्मासुर हो गए हो। तुम न सिर्फ अपनी पत्रकारिता को बर्बाद, कलंकित कर चुके हो, तुम अपने चरित्र को नुकसान पहुंचा रहे हो, तार तार कर रहे हो। अपने बच्चों से नजरें मिला सकते हो? बताओ। एक पत्रकारिता का फर्ज होता है ताकतवर को जवाबदेह बनाना, खासतौर से उस ताकतवर को जो सवालों से भागता है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी हाल ही में पत्रकार एन राम ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री को एक पेशकश की थी कि आप डिबेट के लिए आइए। राहुल गांधी तो तैयार थे। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। मगर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री कोई ताना ही मार सकते थे ना, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो सवाल मैं अक्सर प्रधानमंत्री से करता हूं, उसमें कभी कोई बदतमीजी नहीं होती। वो सब फैक्चुअल होते हैं, तथ्य पर आधारित होते हैं। और अगर कल को प्रधानमंत्री मुझे इंटरव्यू देते हैं, तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि मैं क्या सवाल करने वाला हूं, उसकी वो पहले से तैयारी कर सकते हैं। मगर नहीं साहब, वो नहीं देंगे मुझे इंटरव्यू। वो रवीश को इंटरव्यू नहीं देंगे। वो उन तमाम पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देंगे जो सत्ता से सवाल करते हैं। उल्टा पॉलिटिक्स का पत्रकार राघव त्रिवेदी जब अमित शाह की एक रैली में जाता है और वहां पर जिस भीड़ को लाया जाता है उनसे इंटरव्यू करता है, तो उसे बेरहमी से मारा जाता है। उसके पेट में, जैसा कि राघव त्रिवेदी ने कहा, 150 घूंसे मारे गए थे। यह बर्ताव उनके कार्यकर्ता करते हैं दोस्तों, और यह पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे किया गया है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, जिन पत्रकारों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की हिरेन जोशी का दबाव होता है, जिन पत्रकारों के या जिन एंकर्स को रोज शाम या रोज सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय से एक टूल किट मिलता है, आपको क्या लगता है ये लोग सवाल करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। उल्टा जो लोग सवाल करेंगे उन्हें मुख्य धारा से हटा दिया जाएगा। उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाए। कभी डर दिखाया जाएगा एजेंसीज का, कभी झूठे इनकम टैक्स केसेस का, कभी ईडी के केसेस का, कभी आपके घर में पुलिस घुस जाएगी, आपके बच्चों के सामने आपसे अनाप शनाप सवाल किए जाएंगे। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि आज की तारीख में जो आपसे सवाल कर रहा है ना, वो इन तमाम चीजों से नहीं डरता है। वो सवाल करता रहेगा,
जब तक उसके पास आवाज है, जब तक उसके पास मंच है, वो सवाल करता रहेगा। रुकने नहीं वाला है वो। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।